नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 5 जिलों के कप्तान बदले गए हैं। शिवहरी मीणा को एसएसपी झांसी बनाया गया है। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया है। अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाए गए हैं। अजय कुमार एसपी हरदोई बने हैं। सुधा सिंह को एसपी महोबा का चार्ज दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाए गए हैं। इसी तरह से अजय कुमार को हरदोई का एसपी बनाया गया है। सुधा सिंह को महोबा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको महोबा का एसपी बनाया गया। शिवहरी मीणा को एसएसपी झांसी के पद पर तैनात किया गया है। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी नियुक्त किया गया है। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बगीचे में खेलने निकली 3 मासूम बच्चियों के लापता होने की घटना से हड़कंप मच गया। वहीं लापता बच्चियों की सूचना मिलने पर एसएसपी ने बच्चियों की बरामदगी के लिए कई थानों की पुलिस टीमों को लगाया है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए गुमशुदा बच्चियों का पता बताने वाले को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। ये मामला खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव का है, जहां 3 बच्चियां बुधवार की सुबह लापता हो गई हैं। दोपहर तक बच्चियों के घर नहीं लौटने पर उनके परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद से पुलिस टीमें बच्चियों की तलाश में जुटी हुई हैं। के गांव में एक 10 साल के, एक 7 साल के, 5 साल की बच्चियां एक साथ घर से यहाँ बगीचे में खेलने के लिए, फ्रेश होने के लिए निकले थे। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। पुलिस को सूचना परिवार वालों के द्वारा शाम को दिया गया है। तत्काल मौके पर फोर्स पहुंच गई। गांव वालों की मदद से हर खेत, हर खलिहान और ईंट के बट्टे से लेकर गांव के हर मकान तलाश किया जा रहा है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी अनिल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार बच्चियों की तलाश के लिए पुलिस के साथ साथ जो भी सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसके जरिए तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक बच्चियों की पता नहीं चल पाया है। और ये भी आशंका जताई जा रही है बच्चियों की उम्र कौन हो सकता, कहीं किसी पोखरे तालाब में चली गई हो या डूब के आशंका होने की जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जब तक बच्चियां मिल नहीं जाती है किसी भी हालत में, तब तक कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पुलिस जिस तरह से एसएसपी ने गंभीरता दिखाई है, लगातार बच्चियों की तलाश की जा रही है और हर जरिए से इसकी तलाश की जा रही है। एसएसपी ने खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए और 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है जो भी बच्चियों के बारे में कोई भी सुराग देते हैं। तो हर स्तर पर भी फिलहाल बच्चियों की तलाश की जा रही है और जब तक बच्चियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल जाता तब तक अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। शुक्रिया अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके में रात के करीब 12 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामगंगा नदी के किनारे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और हाथ में टॉर्च लेकर नदी में कुछ तलाश करने लगे। पूछने पर किसी ने कहा कि नदी में कोरोना पॉजिटिव मरीज की बॉडी फेंकी गई है, तो किसी ने कहा कि बच्चे का अपहरण करने के बाद मारकर नदी में फेंक दिया गया है, जिसको परिजन तलाश रहे हैं। तो किसी ने कहा कि मछली पकड़ने वाले लोगों के यहाँ पर इकट्ठा होने की बात कही गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस नदी किनारे जमा लोगों से अनाउंसमेंट कर नदी से दूर जाने की अपील करती हुई नजर आई, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी ये नहीं बता पाया कि आखिर इतने ज्यादा लोग रात के 12 बजे नदी किनारे क्यों इकट्ठा हुए। क्या दिखाई रामगंगा नदी पर भीड़ इकट्ठी हुई है, पुलिस भी यहाँ पहुंची है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पता चला कि बच्चा की बॉडी वॉडी ढूंढना तो लोग यहाँ पे ना क्या मामला था? मछली की कोई सूचना थी? लोग एक मिनट बात करेंगे, मतलब आप आए यहाँ पे, जब हमें पता चला वो बच्चे को मार के डाला गया, पुलिस आई है? ऐसे कुछ सूचना नहीं। अच्छा, तो अभी जो पुलिसकर्मी है वो बताना नहीं चाह रहा क्या मामला है। आए थे पुलिस वाले, यहाँ से चले गए हैं। और जो भीड़ थी जिस तरह से नदी में, काफ़ी लोग टॉर्चे लेके कुछ तलाश कर रहे थे। क्या तलाश कर रहे थे ये नहीं पता। पुलिस भी यहाँ पर आई है, लेकिन पुलिस अब चली गई है। पुलिस वालों ने भी नहीं बताया कि आखिर क्या वो लोग यहाँ पे थे। 100 से ज़्यादा तलाश कर रहे थे, किसी को नहीं पता है। रात का लगभग 12 बजे का समय हो चुका है और क्यों आए थे इतने ज़्यादा लोग टॉर्च लेके, अभी तक पुलिस को भी नहीं पता है। ये माना जा रहा है कोई बच्चा लापता था, शायद उसे ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि मछली आई थी, मछली पकड़ने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। अब ये तो पुलिस के आला अधिकारी ही बता पाएंगे आखिर इतने लोग रात में यहाँ क्यों जमा हुए और क्या वजह थी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष शर्मा के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और मुरादाबाद से हमारे सहयोगी फरीद शमसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर में? जी
यहाँ में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जानकारी मिली थी, जांच कराई जा रही है। आखिर इतने लोग देर रात वहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, अभी तक पुलिस अधिकारियों को भी नहीं पता है कि हुआ क्या है। उनका कहना है कि अफवाह फैली थी कि बिजनौर जिले की तरफ से किसी फैक्ट्री की वॉशिंग के बाद जो पानी छोड़ा गया है केमिकल वाला, उसकी वजह से कुछ मछलियां ऊपर आ गई हैं और उसको बीनने के लिए लोग जमा हुए थे। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है, सिर्फ एक कायस लगाया जा रहा है। जी हमें ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इटावा में जसवंत नगर तहसील परिसर में महिला का पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। महिला जमीन पर कब्जे को लेकर काफी दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी और सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि महिला को पेड़ पर चढ़ा देखकर गार्ड ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पेड़ से नीचे उतारा। ये सूचना मिली थी कि एक महिला यहाँ पर तहसील परिसर में पेड़ पे चढ़ी हुई है, तो उसी के लिए हम लोग आए थे। तो देखा ये बात घटना सत्य थी, तो दरोगा जी ने उसको बातों में मिलाया और हम पीछे से चढ़ गए। वो लटक गई थी हम लोगों को देख के और फंदा गले में लटकाई थी। उसको जाकर मैंने पकड़ लिया, एकदम पकड़ के फिर उतार लाया। 2022 के लिए बीजेपी ने लखनऊ में 3 दिनों का मंथन किया और बुधवार को बैठक के तीसरे दिन एक बड़ी खबर सामने आई। बैठक में कई मंत्रियों ने नौकरशाही की शिकायत की है। बीजेपी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स में मतभेद की बात सामने आई है। बैठक ये बात भी खुलकर सामने आई है कि राज्य में कई निगम और आयोग के पद खाली हैं, जो इसलिए अभी तक नहीं भरे गए हैं क्योंकि एकमत नहीं हो पाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए इन पदों का भरा जाना जरूरी है। ये बात बीएल संतोष के सामने नेताओं ने रखी है। 3 दिनों तक पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तीसरे दिन यानी आज भी बीएल संतोष ने कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की। बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की गई। इस दौरान सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार में प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव से पहले आक्रामक होकर सरकार का पक्ष रखने का मुद्दा उठाया। देखिए, ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संगठन के साथ उसकी जो इलेक्शन मशीनरी है वो हमेशा तैयार रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिसंबर में आए थे। स्वाभाविक है उन्होंने दिशा निर्देश हम लोग को दिए। उस दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए संगठन महामंत्री उस राज्य में जाते हैं। जैसे वो अभी उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो उन्होंने 3 महीने 4 महीने में आए। कोरोना आ गया तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। वो आए हैं, उन्होंने उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज हुई बैठक में कई मतभेद भी सामने आए। कई मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल नहीं दिखा, तो कई निगम और आयोग के पद अब तक खाली हैं। एक राय न बन पाने की वजह से कई पद खाली हैं। संगठन में भी कई प्रकोष्ठ में पद खाली हैं। अब बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह पार्टी आलाकमान को फीडबैक देंगे, जिसके बाद बीजेपी के महामंथन का नतीजा सामने आएगा। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के चलते सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के फैसले के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द करने की मांग तेज होने लगी है। यूपी बोर्ड के 12वीं के परीक्षार्थी भी कोरोना के चलते ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कम तैयारी और कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए परीक्षा न कराए जाने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जल्द ही शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सीएम योगी के साथ बैठक के बाद फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में 26,09,501 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वैसे सरकार से हमारी अनुरोध है कि हमारी परीक्षाओं को कहते सोचे। यूपी बोर्ड की परीक्षा जो है हम लोग की इंटरमीडिएट की, उसके बारे में भी कुछ सोचे, उसको रद्द करने या उसके बारे में कुछ अन्य विचार करने का प्रयास करें, जिससे हमारे भविष्य में जो संकट है वो टल सके। पेपर को लेकर हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, जो कि ऑनलाइन हो रहा था, नेटवर्क भी प्रॉब्लम थी। इसलिए यही सरकार से वो है कि ये पेपर भी जैसे सीबीएसई को रद्द किया है वैसे यूपी बोर्ड का भी रद्द किया जाए। जो अदर बोर्ड्स ने निर्णय लिया, सीबीएसई और आईसीएसई ने, आगे पीछे यूपी बोर्ड भी यही निर्णय लेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो कैंसिल कर ही दिए हैं और इंटरनल असेसमेंट कॉलेजेस से मांगे जा चुके हैं।
उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। कोरोना पेंडेमिक के चलते सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो हाई स्कूल की परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति है, जिससे छात्र छात्राएं भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। हालांकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस पर फैसला वो सीएम से विचार विमर्श के बाद लेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। हालांकि उसका प्रारूप थोड़ा सा बदला होगा, कुछ क्वेश्चंस कम आएंगे और सिलेबस वैसे भी 30% पहले से घटा दिया गया है कोरोना के चलते। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में परीक्षार्थी ये चाहते हैं कि परीक्षाएं निरस्त की जाएं, और जो शिक्षा अधिकारी हैं, रिटायर्ड शिक्षाविद हैं, वो लोग भी ये चाहते हैं कि परीक्षाएं न कराई जाएं, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पहले है। जिस आधार पर अन्य बोर्डों ने फैसला लिया है, उसी तरह का फैसला यूपी बोर्ड को भी लेना चाहिए। हालांकि यूपी बोर्ड को 100 साल पूरे हो चुके हैं, और यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका है कि जब हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और अगर इंटरमीडिएट की भी परीक्षा नहीं होती है, रद्द कर दी जाती है, तो ये भी एक रिकॉर्ड यूपी बोर्ड के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल अब इस मामले में सरकार को फैसला लेना है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद यहाँ से एक बार मांग उठने लगी है कि अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले से खुश तमाम छात्र और टीचर्स और पेरेंट्स ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ऐसे कुछ ट्वीट्स पर जवाब भी दिया, जिसमें पीएम ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और एग्जाम रद्द करने का फैसला व्यापक परामर्श के बाद लिया गया है और मौजूदा समय में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ और उनके हित वाला फैसला लिया गया। इसके साथ ही पीएम ने सभी टीचर्स की प्रशंसा करते हुए लिखा कि एक साल में शिक्षक समुदाय का रोल सराहनीय रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड के खिलाफ जंग में एक बार फिर से बड़ी मिसाल पेश की है। आरआईएल ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के किसी कर्मचारी की अगर मौत कोरोना से हो जाती है तो अगले 5 साल तक उसके परिवार को सैलरी दी जाती रहेगी। मृतक कर्मचारी के परिवार के बच्चों की बैचलर डिग्री तक ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन और किताबों की फीस कंपनी के द्वारा ही दी जाएगी। साथ ही कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्चा भी कंपनी के द्वारा उठाया जाएगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बाकरगंज एफसीआई गोदाम में खड़े ट्रक से गेहूं चोरी करते एक युवक को ट्रक चालकों ने पकड़ लिया, जिसके बाद चोरी के आरोप में चालकों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद आरोपी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक कोराई गाँव का रहने वाला संजय है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव के ग्राम प्रधान ने शिकायत करने पर एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में महिला समेत 4 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पीड़ित परिवार ने ग्राम प्रधान पर सरकारी हैंडपंप कब्जा करने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत एडीओ पंचायत से कर दी थी। हम लोगों को सरकारी हैंड पैप था, उसमें समरसेबल डाल के रखे थे। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था एडीओ सर को बिटौरा ब्लॉक में, तो एडीओ साहब आके जांच करने गए तो उसमें लोगों ने समरसेबल पाया, तो वो लोग हटाने के लिए बोल गए। तो विपक्ष के जो प्रधान थे और उसके सेक्रेटरी था, वो बोला नहीं हटेगा, जो करना कर लो। तो हमने बोला कि हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, हमें एडीओ साहब से मतलब है। प्रतापगढ़ के अंतु कोतवाली के पश्चिम गांव में एक महिला का गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अवैध संबंध के शक में पति पर पत्नी की हत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस को घर के छत से कारतूस और टूटा मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस प्रकार सारे घटनाक्रम को देखते हुए मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अन्य साक्ष्य संग्रहित किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की।
बांदा के नरैनी कोतवाली के सढ़ा रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। अब उसकी तलाश की जा रही है। 108 एम्बुलेंस से 2 एक्सीडेंटल केस आए हमारे पास, जिसमें एक रामदेव नाम का व्यक्ति है 50 साल का, वो ब्लड लाया गया है और इसका साथी एक जो है नीरज भर्ती हुआ, इसकी हालत गंभीर है। ये दोनों जो है लहिया पूर्वा धर्मपुर पटना से आए हुए और 100 ग्राम रखवा दिया गया, पोस्टमार्टम जारी। कानपुर से एक बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत से हिस्ट्री शूटर को छुड़ाने का मामला जो आया था उसमें अपडेट आया है। पुलिस ने 11 आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। 7 की पहचान भी हो गई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को जनता से सहयोग मांगा है। पार्टी का आयोजन करने पर भी बीजेपी नेता सहित 30 पर FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस हिरासत से एक हिस्ट्री शूटर को छुड़ा लिया गया था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 11 लोगों की तस्वीर जारी की है। उनमें से 7 की पहचान भी कर ली गई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जनता से भी सहयोग मांगा है। पार्टी का आयोजन करने पर भी बीजेपी नेता सहित 30 पर FIR दर्ज की गई। अमेठी के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां डॉक्टर के भेष में घुसे एक युवक ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हाथ साफ कर दिया। जैसे युवक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर कमरे से बाहर निकला, बाहर मौजूद सफाई कर्मियों ने उसे टोका तो मौके से भागने लगा, जिसके बाद कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को अपनी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली के बैजलपुर गांव में संदिग्ध हालात में 18 मोरों के मरने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक मोर और एक मोरनी का पोस्टमार्टम करवाया और मौत की वजह निमोनिया बताया गया है। वहीं कोरोना काल में मोर की मौत से ग्रामीण सहमे हुए हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।